22 जनवरी को कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में राम भक्तों में भगवान राम के दर्शन और अयोध्या जाने को लेकर एक खास तरीके से ललक देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग राज्यों से कई तस्वीरें आ रही हैं और इस समय स्टूडियो में मेरे साथ श्री राम बाबू सिंघल और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं, जो कि राम भक्तों के तौर पर यहाँ पर आज आमंत्रित है स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्म अनुभूति में। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भगवान राम के चरित्रों को हमने कई अलग अलग एपिसोड्स में धर्म अनुभूति के आपको दिखलाया कि किस तरीके से भगवान राम का जो चरित्र था वो लोगों के लिए जानना कितना ज़रूरी था। लेकिन आज बात करेंगे उस वाकया की जिसको लेकर एक अलग तरीके का कौतूहल हमेशा युवाओं के मन में रहता है। बात करेंगे हम शबरी की, एक ऐसी भक्त जिसने अपने झूठे भेद भगवान राम को दिए थे। उसे लेकर भी कई तरह की किंवदंतियाँ और कई तरह के प्रश्न लोगों के मन में उठते रहते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे शबरी का जो चरित्र था रामायण में जो उल्लेख हुआ है उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताएं। शबरी पिछले जन्म में एक राजा के साथ ब्याही गई थी जी। बहुत सुंदर थी। वो राजा उसको कहीं भी धर्म स्थानों में जाने नहीं देता था। शबरी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे को चाहे आप नीच जाति में पैदा कर देना, लेकिन आपकी भक्ति मिलनी चाहिए। अब वो भील के घर में जन्म लेती है। जैसे ही वो थोड़ी शादी के योग्य होती है तो उसकी शादी के लिए बहुत असंख्य पक्षी आ जाते हैं। वो पूछती है किसी से, ये पक्षी क्यों आए हुए हैं? किसी ने कहा, बिटिया परसों आपकी शादी है, इनका वो बनाया जाएगा भोजन। बिल्ली का दिल एकदम हो गया। वो आधी रात के समय मातंग ऋषि के आश्रम में जाती है। मातंग ऋषि उसको अपनी एक चेली के समान पालते हैं, पुत्री के समान। और जब वो वृद्ध होते हैं, जब भगवान के पास जाने लगते हैं, तो जाते हुए ये वचन दे के जाते हैं कि हे भीलनी, तेरी इस कुटिया में एक दिन भगवान राम आएंगे। तो भीलनी उसी दिन से रोज़ रास्ता साफ करती थी, रोज़ बेर लाती थी और रोज़ फूल बिछाती थी। तो वो जो बेर उसने खिलाए थे, वो झूठे बेर उसने इसलिए नहीं खिलाए थे, उसने खिलाए थे कि कहीं मेरे प्रभु राम बेर खाए तो उनमें कोई बेर खट्टा ना हो। ये उसने बेर चक के रखे थे। उसके ये भाव थे। भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं। भगवान कृष्ण जी भी, भगवान राम भी अपने भक्तों के लिए जात पात कुछ नहीं देखते, सिर्फ उनका भक्ति का भाव देखते हैं। बोलो मेरे श्रीपति राम भगवान राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। तो बहुत ही खूबसूरत शब्दों में मैम ने जिस तरीके से बताया कि भगवान भाव के भूखे हैं, और रामायण में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चरित्रार्थ भी की गई है। चाहे वो शबरी हो, चाहे वो अहिल्या हो, कई अलग अलग पात्र जो है देखने को मिले जिसमें भगवान राम ने उनका उद्धार ही किया है। रावण भी एक तरीके से भगवान राम के उद्धार का एक विषय था। रावण के बारे में क्या कुछ बताएंगे? देखिए, रावण महाप्रतापी था, शिव का अनंत भक्त था, और एक तरीके से देखा जाए तो आज भी नोएडा के गाँव में रावण की पूजा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम लोग दशहरे में रावण को जो है, रावण का जब पुतला दहन करते हैं तो हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। आज के कलयुग में रावण को किस तरीके से चरित्रार्थ करना चाहिए सर? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को 22 तारीख को श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की बधाई देता हूँ। 500 साल के बाद एक ऐसा अवसर आया है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मंदिर टूटते हुए देखे हैं, बड़े अत्याचार हुए हैं, मंदिर टूटे, मस्जिद बनी, उनको दबाया गया। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में, मैं राजनीति से हटके बात कर रहा हूँ, कि सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पूरा देश, हिंदुस्तान आज पूरा राममय है। बहुत अच्छी बात है। हम अपने बच्चों को भी ये बताएं कि प्रभु राम कौन थे। अब रावण की जो बात आई, रावण बड़ा ज्ञानी विद्वान था, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। जब वो मेघनाथ के पास गया कि बेटा युद्ध में जाना है, तो रास्ते में मंदोदरी आ जाती है। मंदोदरी कहती है, हे मेरे पति देव, क्योंकि सबका वध हो चुका होता है, खाली रावण और मेघनाथ दो ही बाकी थे। तो माँ की ममता उमड़ जाती है। तो मंदोदरी कहती है कि पति देव, आप युद्ध के लिए शांति कर लो, प्रभु राम जो है कोई साधारण मानव नहीं है। रावण कहता मंदोदरी को कि मंदोदरी, यदि ये नर है तो मैं इनको मार भी दूंगा, मैं इन पर विजय प्राप्त कर लूँगा, और यदि नारायण ही है तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और दूसरी बात, जब मेरा पूरा लंका का विनाश हो गया है, खाली हम पिता पुत्र बचे हुए हैं, आज यदि मैं इस स्थिति में राम से जाकर के अपना समझौता करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत गिरावट की बात होगी। तो रावण बोला, यदि मेरे को प्रभु नारायण का अवतार हो गया तो मेरे को मुक्ति मिलेगी, वरना मैं जो है उसको इन तपस्वी बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। तो रावण जो है बहुत ज्ञानी था।
सही मायनों में तो देखा जाए तो उसने लंका का उद्धार करवाना था। ये भी एक बहुत मतलब ज्ञान की बातें हैं जो कि हर एक आदमी नहीं समझता। रावण को ये था कि भाई जो राक्षस जाति को खत्म हो जाया करके यदि इनका विनाश हो जाएगा तो आगे से लोगों का जो ये निशाचर जो है उत्पात मचाते थे आगे से शांति रहेगी, इसलिए उसने लंका का भी कल्याण किया और अपना भी उद्धार किया। ये रावण का प्रसंग है। बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में सर ने भी बयां किया। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि अगर माता सीता नहीं होती तो शायद रावण का वध ही नहीं होता, और आप एक महिला हैं। एक तरीके से देखा जाए मैम तो जब अयोध्या की बात हो रही है, जब राम की नगरी की बात हो रही है, और जब ये हो रहा है कि राम आएंगे, कहीं भी माता सीता का जिक्र इस समय होता हुआ नहीं दिख रहा है कि माँ सीता भी आएंगी। जहाँ राम का नाम होता है सिया राम लिया जाता है, या कृष्ण का नाम होता है तो राधे कृष्ण लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि माँ सीता एक ऐसी प्रबल महिला थी उस समय भी, त्रेता युग में भी, और आज कलयुग में भी उनको कहीं ना कहीं उनका नाम लिया जाना चाहिए, जो कि अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसे उनका नाम ना लेकर एक हम गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, क्योंकि हम कह रहे हैं भगवान राम आएंगे, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, सीता माँ का कहीं उसमें कोई जिक्र नहीं। मैम इसको आप किस तरह से देखते? नहीं, सीता माता भी एक बहुत वो थी, वो अपने भगवान राम के चरणों में उनका 24 घंटे ध्यान रहता था जी। जैसे भी रावण उनके पास आता था वो एक तिनके की आड़ में उसको, उनके तिनके में भी इतना बल था। सीता माता कोई साधारण औरत नहीं थी, वो तो अब भगवान राम को आगे हो रहा है नाम, ये भी भगवान उसके पीछे कई भगत सीता माता का भी नाम आ रहा है। वैसे तो इनके पूरे परिवार को ये नाम आ रहा है, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, लेकिन भगवान राम सर्वप्रिय हो गए इसलिए उनका नाम आता है। भगवान आज मोदी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बच्चों को एक भगवान राम का पता लग गया है पूरे भारत के अंदर। यदि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे धर्म स्थानों में मोदी ने जो चमत्कार कर रहे हैं, भगवान आगे ऐसे ही होते रहे, दुनिया बच्चे धर्म स्थानों में न जाके बाहर घूमने जाती, आगे ऐसा समय आए कि कोई अयोध्या जाए, कोई जगन्नाथपुरी जाए, कोई काशी विश्वनाथ जाए, कोई कहीं जाए। बोलो मेरे सच्चे दरबार की। सर सवाल सियासत से थोड़ा जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से जब जब राम का नाम होता है, राम का गुणगान होता है, या रामायण की किसी चौपाई या उसका जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो तो इस पे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन विपक्षी दल की तरफ से लगातार नैरेटिव्स, नेगेटिव नैरेटिव सेट किए जाते हैं। विपक्षी दल की तरफ से भगवान राम के चरित्र पर भी कई बार सवाल कि वो जो है वनवास थे 14 वर्ष का तो उन्होंने मांसाहारी भोजन किया, इस तरीके की चीज़ें सामने लाई जाती है। इस पर इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, पहला सवाल। और दूसरा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को कि भ्रमित ना हो इस तरह की बातों से? सबसे पहले तो बात यह है जी, प्रभु राम के बारे में जो है, भगवान राम के बारे में जो कहते हैं कि वनों में गए मांसाहार किया, मैं कहता हूँ ये जो भगवान राम आए, एक आपने भगवान राम के बारे में उनके मेन दोहा है, मौसम दीन न दीन ही तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विसंभव पीर। तो भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहा गया, और किसी के आगे नहीं लगा, भगवान राम के आगे मर्यादा में रह करके उन्होंने सब कार्य किए हैं जी। भगवान कृष्ण जो थे वो थोड़े चंचल थे, उनके अपना काम करने का तरीका अलग था, लेकिन प्रभु राम ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। मनुष्य रूप में उन्होंने जो कार्य किए, और उन्होंने ये जो वनों में गए, वनों में जाने का भी एक बड़ा जो उनका आने का उद्देश्य था कि भगवान ने राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया। बहुत बड़ी कहानी है ये। मतलब उनका भाव ये था कि मैं वनों में जाऊं। जब एक प्रसंग बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी बात, जब उनको वनवास हुआ तो कैकेयी ने जब उनको वनवास का ऑर्डर कर दिया कि 14 साल का वनवास है, तो भगवान राम जब अयोध्या जाने की तैयारी करके दशरथ जी के पास आते हैं, वो जब वो सारा प्रसंग बताती है कि कई के ऐसे ऐसे 2 वचन मैंने मांग लिए हैं, इस वजह से राजा मूर्छित हैं, तो प्रभु राम के शब्द सुनो क्या कहते हैं, बस पिताश्री इतनी बात, ये तो बहुत छोटी बात है, ऐसा नहीं हो सकता माता कि 14 वर्ष वनवास भेजने के लिए मेरे पिताजी मूर्छित हों, ये तो मेरा सौभाग्य है। पिता की आज्ञा के लिए 14 क्या, मैं 1400 साल वनों में जा सकता हूँ, लेकिन और कोई कारण बताओ। नहीं बेटा, खाली उसके बदले में भरत को राज दिया गया। बोला माँ इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता, मेरा छोटा भाई है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं अपने भाई को सिंहासन पे बिठाऊं। तो प्रभु राम तो चाहते थे कि हम वनों में जाएं, देखें,
उनका प्रभु का उद्देश्य क्या था? निश्चर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, उनका वध करना जो उनका उद्देश्य था, एक बहाना था। कई जो था ये बहाना था। प्रभु राम जो वनों में गए, उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, विश्वामित्र जी को जो जान वहाँ लेके गए। तो ये सब जो प्रसंग है ये प्रभु की लीला के अंश हैं। बिल्कुल। अंत में सबको पता है कि रावण का जो वध किया, इसलिए प्रभु राम की लीला को हम कोई नकार नहीं सकते। जो आज राजनीतिक लोग जो कहते हैं कि भाई सत्ता पक्ष राजनीतिक लाभ रहेगा, भाई जो काम करेगा वो इंसेंटिव तो लेगा, कोई भी हो जाए। लेकिन नकारात्मक ये कहना कि प्रभु राम थे नहीं, इनकी पीढ़ी नहीं थी, ऐसे नहीं थी, क्योंकि भगवान राम के जो लड़के कुछ उसकी 34वें संतान में महाराज अग्रसेन का वंश हुआ। इसलिए ये तो मिथ्या जो बातें जो इस तरह के अपोजिशन वाले कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी गंदी राजनीति करनी चाहिए। प्रभु राम के ऊपर तो सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, और बाकी जो उठाते हैं उनको भगवान राम और सीता मैया सबक सिखाएंगे जी। और देख लेना आगे क्या होगा, सबके सामने आ जाएगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से त्रेता युग में श्री राम का चरित्र था, जो मर्यादा उन्होंने स्थापित करी, जो लोगों के लिए एक तरीके से वो उदाहरण के तौर पर अपने आप को दिखाया कि देखो मैं कितना मर्यादा। आज के युग के युवाओं को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की किन गुणों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा आपको जो है लगता है कि महसूस होती कि इनके अंदर ये गुण होने चाहिए? जो भगवान राम थे उनके अंदर एक मनुष्य का उन्होंने चरित्र करते हुए माता पिता की आज्ञा करी जी। और अपनी पत्नी जो उनकी थी, वो इसका मतलब होता है कि एक औरत बुरे समय में जब उसका पति वनों में जा रहा था तो सीता माता ने कहा कि मैं घर के महलों में नहीं रहूँगी। ये हमें एक आदर्श सिखाता है। जबकि आज की औरतें अपने पति को परेशान देख के परेशान नहीं होती, उसको छोड़ देती है, भाग जाती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन आज सीता माता ने अपने पति का साथ दिया, सुख दुख सहे। तो ये हमारे अंदर जो हमारे जीवन में ये घटना है, ये हमें सिखाती है सीता माता का चरित्र। सास जो कौशल्या थी वो सीता माता को अपनी गोद में बिठाती थी, और सीता माता भी उनको एक सास के समान आदर करती थी। अगर सास और बहू का ऐसे ही चरित्र होने लग जाए तो आज बहुत से घरों में बहुत सी अच्छी बातें होने लग जाएगी। ये सीता माता का चरित्र कोई छोटा चरित्र नहीं था, उससे हमें शिक्षा मिलती है। हाँ, सीता माता कोई साधारण नहीं थी, कौशल्या माता, ये सब भगवान का अवतार था जी। भगवान ने तो राक्षसों के विनाश के लिए अवतार लिया था। ये तो साक्षात जग जननी हमारी सीता माता है। और भगवान राम एक बात मैं आपको बीच में बोलूं, जैसे अभी बोल रही थी शकुंतला जी, प्रभु राम ने, सुनने वाली बात है, जब पहली फर्स्ट नाइट शादी करके आए तो भगवान राम ने पता सीता जी को क्या तोहफा दिया? कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में कैकेयी महल दिया, कनक महल अयोध्या में। भगवान राम ने बोला कि मैं ऐसा उपहार देता हूँ सीता जो कि आज तक किसी राजा ने अपनी पत्नी को नहीं दिया। मतलब मैं वचन लेता हूँ। हमारे महाराजाओं में, राजे महाराजाओं में 2-2, 3-3 शादियाँ करने की प्रथा है। मैं जिंदगी में तेरे सिवाय कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा, ये मैं तेरे को वचन देता हूँ। ये प्रभु राम के जो है मर्यादा उन्होंने स्थापित की कि मैं एक पत्नी के साथ, जैसे बाद में यज्ञ हुआ, लव कुश के साथ में यज्ञ हुआ, उस टाइम वशिष्ठ जी कहने लगे कि प्रभु शादी करनी पड़ेगी या सीता जी को साथ में बिठाना पड़ेगा। तो सबको पता कि सोने की सीता जी को बिठा करके जो है वो पूजा करवाई थी। प्रभु राम बोले मैं अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सर, उन्होंने अपनी मर्यादा को जो है आखिरी समय तक, जब तक वो इस धरती पर रहे, त्रेता युग में जब तक वो इस धरती पर रहे, तब तक उन्होंने इस वचन का जो है पालन भी किया। और सीता जी का स्थान किसी भी विवाह को करके नहीं किसी को दिया। ये हम सब ने देखा है, हम सब इसके मतलब रामायण में भी इसकी जो है इसका पूरी तरीके से वर्णन है और रामचरितमानस में भी इस बात का जिक्र है। लेकिन बात यहाँ पे अगर हनुमान जी की करें तो कहा जाता है कि हनुमान जैसा कोई भक्त नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने जिस तरीके से श्री राम की मदद करी, जिस तरीके से राम सेतु का निर्माण किया, जो है हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों से जो है वानर आए श्रीलंका में, श्रीलंका तक पहुंचने के लिए, उनका जो चरित्र है हनुमान जी का, वो रामचरितमानस या रामायण में किस तरीके से उसका जिक्र हुआ है, थोड़े से संक्षिप्त शब्दों में सर आपसे हम जानना चाहेंगे। हनुमान जी जो है प्रभु राम के जो कार्य किए जी, प्रभु, जैसे हनुमान जी का सबसे पहले अतुलित बल धामम हेम से लाभ देयम धन जवन कृशानी ज्ञानी नाम अग्रगणम सकल गुण निधानम वानरा नाम दीसम रघुपति प्रिय भगतम वाते जातम नमाम। आप देखिएगा रामायण में भगवान
हनुमान जी के बारे में जो भी प्रसंग आते हैं, जो भी प्रभु राम के कार्य किए, सीता जी का जो खोज की प्रभु राम के नाम से की, कोई आसान काम नहीं था। 100 योजन का समुद्र लांघना बहुत बड़ा कार्य था। उसके बाद लंका को जला करके आए, रावण को सबक सिखा के आए कि हमारी सेना में कोई साधारण मारना मत समझ लेना। जब तो लक्ष्मण को शक्ति लगी, वहाँ द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर के पर्वत उठा के ले आए। ये कोई साधारण काम नहीं था। कितनी दूर, हिमाचल से लेकर कहाँ लंका। उसके बाद जब इसने मेघनाथ ने इसको नागपास में बांध दिया राम और लक्ष्मण को, अंत में जब गरुड़ को लेके आए, भगवान विष्णु की जो सवारी गरुड़ को लेके आए, गरुड़ ने उसको नागपास को काटा, फिर उनको बंधक से मुक्त कराया। फिर आई रावण ने दोनों का, राम लक्ष्मण का हरण किया, पाताल लोक में ले गया। वहाँ प्रभु राम जा करके फिर जो है, तो इसलिए जब अंत में सीता जी को जब सारी बातों का पता था, जब भविष्यन ने जो माला जो दी, भविष्यन ने जब उपहार में राजतिलक में माला दी भगवान राम को, राम ने जो है अपनी प्रिय पत्नी को, सीता जी को दे दी। सीता जी के लिए सबसे प्रिय कौन थे? हनुमान। हनुमान जी को दे दी, तो हनुमान जी ने तो वो माला तोड़ करके ऐसे मुंह से दबा करके खाने लगे, दाने दाने अलग कर दिए। तो भविष्यन को जब गुस्सा आया तो भविष्यन कहता है ये तो बानर है, बंदर है, बंदर क्या जाने अदर का स्वाद, जैसे कहावत है ना जी। तो प्रभु हनुमान जी कहते हैं कि और तो मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे हृदय में प्रभु राम रहते हैं। हनुमान जी ने जो है, जब भविष्य ने कहा ऐसे कैसे हो जाएंगे, तो भगवान ने सीना फाड़ करके जब हनुमान जी ने दिखाया तो प्रभु राम के जो दर्शन कराए, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये भक्त और भगवान की बात है, जो कि हर एक आदमी नहीं समझ सकता इसको। बिल्कुल सही बात है, ये भक्त और भगवान की बात है जिसे हर किसी के समझ पाना बस में नहीं है। और जिस तरीके से स्टूडियो में आज दोनों मेहमानों ने रामायण और राम के चरित्र का वर्णन किया है, जिस तरीके से शबरी जैसे भक्त के बारे में मैम ने कितनी खूबसूरती से वर्णन किया है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हम आप तक जो है पहुंचाते रहें और भक्ति का जो रस है वो आगे भी बढ़ता रहे। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।